हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी डीएसएसबी पोस्ट कोड 44/21 जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी का उसका एग्ज़ाम हो रहा है। और अब जो लास्ट एग्ज़ाम है वो 23 को, आप सभी को पता है कि कल भी एग्ज़ाम था 16 को। तो उसी के आज 16 कल जो एग्ज़ाम हुआ आज उसका एनालिसिस करने वाला हूँ मैं। उसके बाद जो 23 है उसके लिए कुछ टिप्स है, लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। उनके पास अभी 5 to 6 डेज़ का टाइम है। उसके बाद बात करूंगा मैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इसके लिए, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी मैं दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आंसर की कब तक आ सकता है, तो इन सारे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लूँ, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास डीएसएसबी जूनियर, ये डीएसएसबी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 2019 का कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का 131.71। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत सारे शिफ्ट में हो रहे हैं। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 113.41 ओबीसी का, एससी का देख सकते हैं, एसटी का देख सकते हैं, ओएचपीएच का देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद की बात करूँ तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हैं। और इसके बाद एससी, स्टेट पुलिस एससी का देख सकते हैं, ओएचपीएच का भी देख सकते हैं। तो इससे आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख के अंदाज़ा लग गया कि 131.71 गया है। तो इस बार का कट ऑफ जो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर 140 to 145 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो इस बार आपके सिलेक्शन के चांसेज हैं। क्योंकि और अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में भी तो नंबर मिलेगा। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपके 150 तक आ जाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं आपको इसमें हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो इस बार यूआर की बात करूं मैं, यूआर कैटेगरी की, तो मुझे लगता है कि 145 to 150 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूं तो ये 140 से 145 रहने वाला है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये आपका 135 to 140 तक जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। प्लस माइनस 5 आप मान के चलो कि ये तो कभी भी घटते बढ़ते रहता है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर एससी की बात करूं, यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करूं तो इनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम जा सकता है। इनका 130 से 135 ले लो, या इससे भी कम जा सकता है। इनका 120 तक बहुत है, आई थिंक सो। इनका मैं 125 to 130 ले रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एसटी की कैटेगरी की बात करूँ तो इनका कट ऑफ मुझे लगता है 115 से 120 इसके आसपास रहने वाला है। ये कट ऑफ की बात है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ इससे ज़्यादा जा सकता है। अब ये तो रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये पिछले साल को देखते हुए मैंने बताया है। 2019 के बाद ये 2022 में रिजल्ट आएगा। अब मैं ये आंसर की कब तक आ सकता है, तो आप सभी को पता है कि इसका जो लास्ट एग्ज़ाम है इसका 23 अप्रैल को। तो किसी भी आंसर की को आने में 1 वीक का टाइम लग ही जाता है। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसका जो आंसर की आने वाला है, इसका जो आंसर की आपको आएगा पोस्ट कोड 44/21 का, वो आपका 30 अप्रैल को इसका आंसर की आपको आ सकता है, देखने को मिल सकता है 30 अप्रैल को। अगर नहीं आया तो मई फर्स्ट वीक में तो 100% आ जाएगा। मई फर्स्ट वीक में इसका आंसर की आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को आंसर की से कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके आंसर की में क्या आते हैं, आप सभी को पता ही होगा। इसके आंसर की में सिर्फ आंसर रहता है, और कोई ऐसा इंसान नहीं है कि 200 का 200 क्वेश्चन याद करके आ जाएगा कि उसने क्या टिक किया। वो बस सही आंसर देता है, जिससे आपको पेपर का पता लग जाएगा कि आपका पेपर क्या आया था। और उससे आप अपना आंसर की मैच नहीं कर सकते कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपके इतने मार्क्स हैं, वो रिजल्ट पे ही पता चलेगा। तो ये हो गया। अब मैं बात करूं, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया मैंने, और आंसर की कब आ सकता है ये बता दिया। मैं अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लूँ कि जिन बच्चों का 23 को एग्जाम है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। तो 23 वाले बच्चों के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा, जिनका 23 को एग्जाम है, कि वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो है वो 2021 का भी पढ़ लें, क्योंकि 2021 से भी बहुत सारे क्वेश्चन कल आए थे। तो करंट अफेयर्स आप लोग जो है वो 2021 का भी पढ़ लें, अगस्त से पढ़ लें, अगस्त का बहुत सारा क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैं बात करूं तो रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही ईजी था।
रीजनिंग जो आया था वो इजी आया था। उसके बाद हिंदी वो भी इजी आया था। अब मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश भी इजी आया था। मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैथ्स जो था वो इजी टू मॉडरेट था, और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही डिफ़िकल्ट भी थे। तो मैथ की क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन थे, बाकी तो इजी ही था। अब मैं बात करूँ यहाँ पे जीके का, तो जीके बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था। इसको मॉडरेट नहीं, डिफ़िकल्ट ही मैं बोलूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से भी। और आप लोगों को मैं लास्ट मोमेंट में आप लोगों को अभी क्या पढ़ना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी पढ़े तो करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। साथ ही साथ मैं बात करूँ आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना अभी इस वक्त पे, वो पॉलिटी पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और ख़ास करके अमेंडमेंट, आर्टिकल, ये सारे चीज़ आपको देख के जाना है। लास्ट ये बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में बात करूँ जीके में, तो आपका जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जीके का वो आप लोगों को देख के जाना है। वो आया था बायो, बायो से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग बायोलॉजी देख के जाना, बायो देख के चले जाना एक बार अच्छे से, वन लाइनर, क्योंकि अभी आपके पास 6 से 7 दिन का टाइम है। अब मैं मैथ्स की बात करूँ कि मैथ्स में अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो मैं मैथ्स की बात बता देता हूँ। ऐसे वक्त में मैथ्स में जो आपको अभी करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI। उसके बात करूँ तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपको देख लेना एक बार। रेक्टेंगल सर्कल का, मेंसुरेशन में रेक्टेंगल और सर्कल का, रेक्टेंगल सर्कल ये सारे फॉर्मूले आपको देख लेना है। एवरेज आपको देख के जाना है। उसके बाद मैं बात करूँ CISI मैंने बता दिया, प्रॉफिट लॉस मैंने बताया, परसेंटेज देख लेना है। प्रॉफिट लॉस से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा मतलब सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन आपको देख के जाना है। और सिंप्लीफिकेशन में भी खास करके 1-2 फार्मूला तो बिल्कुल ही याद कर लेना। A+B का होल क्यू, A-B का होल क्यू, A+B का होल स्क्वायर, AQ-BQ, AQ+BQ, ये सारे चीज़ आपको देख के जाना है। ये मैथ्स की बात बता रहा हूँ। हिंदी में संधि विच्छेद, हिंदी में जो आया था, मैं हिंदी की बात अगर करूँ, हिंदी में जो आया था वो आपका आया था संधि विच्छेद। उसके बाद में बात करूं मुहावरे, इजी मुहावरे थे। उसके बाद क्या कहते हैं, पर्यायवाची, ये सारे क्वेश्चन आए थे। और हाँ, समास एक इम्पोर्टेंट, ये भी, इससे भी 2-3 क्वेश्चन। और वाक्य तो बिल्कुल ही देख लेना कि मिश्र वाक्य, खास करके मिश्र वाक्य, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मिश्र वाक्य का इसमें से कौन सा पार्ट मिश्र वाक्य का है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद समास देख ही लेना आप लोग, उस और तत्सम तत्भव ये भी देख लेना एक बार। तत्सम तत्भव जो भी, ये हिंदी का मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग ये ज़रूर देख के जाना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट लेने का, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।